जीवन के कुछ क्षण और कुछ पल को व्यतीत करो तो उन क्षण और उन पल को व्यर्थ नहीं करना। न जाने किस पल में जीवन को दिशा मिल जाए, न जाने किस पल में भाग्य का उदय हो जाए, न जाने किस पल में विघ्न बाधा और संकटों का समाधान हो जाए। हाँ, तुझे खूब माँ को आवाज देना। बच्चे के मुख से पहला बोल निकलता है माँ, और देखता भी वो है माँ। अच्छा गहरी सांस लेना, हाँ, माँ का ध्यान करना। और जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, बच्चे के मुख से जब भी बोल निकलता माँ, ये माँ, ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे के मुख से निकला बोल माँ और माँ ने देखा ना हो। बार बार बच्चा यदि आवाज देता है माँ माँ, तो वो बच्चे के पास दौड़कर चली आती है, माँ माँ। तो सब माँ को आवाज देना। हाँ, माँ। सभी बोल रहे हैं, सब आवाज दो। बोलो। अच्छा गहरी सांस लेंगे, माँ को थोड़ा आवाज दे दो। माँ। बोलो माँ। जय ओम जय ओम जय ओम 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 माँ। ध्यान से सुनना, ये किसी ग्रंथ में और लिपिबद्ध नहीं है। ये जो आकाश है और उस परमात्मा का जो प्रकाश है और इस वायुमंडल में जो व्याप्त है,
वहीं से सीधा संवाद है। हाँ, ध्यान देना। एक संत, एक महात्मा मां नर्मदा के पथ पर ध्यान साधना के लिए आते हैं। और मैया का पथ तो ध्यान साधना के लिए ही विख्यात है, तप के लिए, ध्यान के लिए। देवता भी आते हैं, योगी भी आते हैं, संत भी आते हैं, ध्यानी ज्ञानी सब आते हैं। और जिस आद्य शक्ति भगवती की हम आराधना और साधना में बैठे हैं, उसके द्वार पर न जाने कितने ऐसे योगी और संत महात्माओं ने ध्यान, साधना और तप किया और जीव जगत का कल्याण भी किया। लेकिन कुछ योगियों के तप से, सिद्धों के तप से मां नर्मदा के पथ पर ऐसा भी हुआ कि साक्षात नारायण को ही उन्होंने प्रकट कर लिया, परमात्मा और ईश्वर को ही प्रकट कर लिया। ऐसा ही मां नर्मदा के पथ पर एक लीला होती है। और उस लीला में एक महात्मा ध्यान साधना के लिए मैया के पथ पर आते हैं। देखना मां के पथ की वो महिमा, जिस पथ के तुम पथिक बने हो। महात्मा नर्मदा के पथ पर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो मैया के पथ पर ध्यान मग्न रहते हैं। और जब किसी का तप बढ़ता है, उस तप का तेज बढ़ता है, तो देवता कहते परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और देवता उस महात्मा की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वो अपने इष्ट के ध्यान में ही मग्न रहते थे। देवता जब परीक्षा लेने के लिए आए उस महात्मा की, सिद्ध महात्मा की, तो वो देवता उस महात्मा की चित्त के अंदर जगत का, संसार का स्वरूप प्रकट कर देते थे। तो थोड़ी देर के लिए महात्मा विचलित हो जाते हैं कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो रही है कि मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूं और ये जगत और संसार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ मुझसे भूल हो रही, तो वो क्षमा प्रार्थना करते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। देवता उसके चित्त के अंदर जगत और संसार का वो स्वरूप डाल देते हैं। बार बार महात्मा प्रार्थना करते कि मेरा इष्ट मेरे चित्त के अंदर से ओझल क्यों होता है, ये जगत, ये संसार क्यों दिखाई दे रहा है, ये जगत और संसार का स्वरूप मेरे चित्त के अंदर क्यों आ रहा है। मैंने तो इस जगत और संसार की मोह माया को छोड़ दिया है। बारंबार देवता उस महात्मा के चित्त के अंदर जगत और संसार का वो स्वरूप प्रकट कर देते हैं। महात्मा बार बार विचलित हो जाते हैं। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जैसे ही ब्रह्मकाल से सूर्योदय काल की बेला में महात्मा ध्यान के लिए बैठते, वैसे ही देवता आते और उसके चित्त के अंदर जगत और संसार का स्वरूप डाल देते हैं। एक दिन महात्मा को सूझी, इसी मां नर्मदा के पथ पर, इस पथ को साक्षी मानकर जो बारंबार चीज चित्त के अंदर आ रही थी, जगत और संसार की जो छवि दिखाई दे रही थी, उस सिद्ध महात्मा ने अपने चित्त के अंदर जो बार बार देवता जगत और संसार की छवि को डालते थे, उसने इस पथ को साक्षी मानकर संकल्प शक्ति, मात्रका शक्ति का प्रयोग किया और जो बारंबार हृदय और चित्त के अंदर जगत और संसार को प्रकट वो देवता कर देते थे, उस महात्मा ने अपने चित्त के अंदर उस जगत और संसार को स्थिर कर दिया।
और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। अब वो महात्मा सारे जगत में, संसार में अपने इष्ट को देखे, परमात्मा को देखे और मगन हो जाए, आनंदित हो जाए। अब वो सारा जगत में संसार विदेही होने लगा। तो देवता घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया। इस महात्मा के अंदर, जो चित्त के अंदर हम जगत और संसार की छवि को डालते थे, इस महात्मा ने तो उस जगत और संसार को अपने चित्त के अंदर ही स्थिर कर लिया और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया और सारे जगत और संसार में अपने इष्ट को देख रहा है। और मां नर्मदा के पथ पर अलमस्त होकर, मस्ती में मग्न होकर सारे जगत और संसार में अपने परमात्मा को देख रहा है। जो चित्त के अंदर जगत और संसार को स्थिर किया और स्थिर करके उसमें स्थित कर दिया अपने इष्ट को, तो वो सारा संसार विदेही होने लगा और संसार के चक्रों का समन्वय बिगड़ने लगा। देवता विचलित हो गए कि ये जगत कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा। वो ब्रह्मा की शरण में जाते हैं, विष्णु की शरण में जाते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश पूछते हैं क्या हुआ। बोले एक महात्मा नर्मदा के पथ पर तप में लीन थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए हम गए। बोले क्या किया तुमने। बोले उस महात्मा जैसे ही वो आपके ध्यान में बैठता था, वैसे ही हम उसके चित्त के अंदर जगत और संसार की छवि को स्थिर कर देते थे। जगत और संसार की छवि को उसके हृदय में डाल देते थे। बोले फिर क्या किया। बोले उस महात्मा ने, जो जगत और संसार की छवि को हम उसके अंदर डालते थे चित्त के अंदर, उसने संकल्प शक्ति, मातृका शक्ति का प्रयोग करके अपने चित्त के अंदर उस जगत और संसार की छवि को स्थिर कर लिया और स्थिर करने के बाद वो आपको देखने लगा। अब समूचा जगत और संसार विदेही हो गया। ऐसे में जगत कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। अब तो वो ध्यान मग्न होकर नर्मदा के पथ पर अलमस्त होके भ्रमण करते हैं और अलमस्त होके जो है वो समूचे जगत में, संसार में अपने परमात्मा को, इष्ट को, आपको देखते हैं। जब तक उनका ध्यान भंग नहीं होगा तब तक ये जगत और संसार उसके चित्त के अंदर से मुक्त नहीं होगा। और संसार की जो प्रणाली है, वो चक्र है जिस पर ये जीव जगत है, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा, विदेही हो जाएगा। जगत कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु के साथ महेश सदाशिव आते हैं, उस महात्मा का स्पर्श करते हैं, अंगूठे से स्पर्श करते हैं। महात्मा का ध्यान भंग होता है। चित्त के अंदर जो महात्मा ने जगत और संसार को स्थिर कर दिया था, वो जगत और संसार मुक्त होता है। उस महात्मा के इष्ट थे वो शिव। महात्मा बोलते हैं मेरा क्या अपराध है, मैं तो आप ही को देख रहा हूं जगत और संसार में, मैं तो आपकी आराधना और साधना में बैठता था। ये देवता आकर मेरे चित्त के अंदर जगत और संसार की छवि को डाल देते थे। मैंने सोचा कि जब बारंबार जगत और संसार दिखाई दे रहा है, तो इस जगत और संसार की छवि को ही मैंने स्थिर कर लिया और स्थिर करके अपने इष्ट को, आपको स्थित कर दिया। मैं तो समूचे जगत संसार में आप ही को देख रहा था, मेरा ध्यान आपने क्यों भंग किया, मेरा क्या अपराध है। बोले नहीं, कोई अपराध नहीं, जगत विदेही, संसार विदेही। और कहते जगत कल्याण के लिए वो नारायण, वो शिव, वो लीला करते हैं। बोले अब आपको इसी नर्मदा के पथ पर आपको सदा वास करना पड़ेगा। ऐसा वो महायोगी, महायोगी का तप ऐसा हुआ कि उस महायोगी को वर मिला कि मां नर्मदा के तट से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है।
सदाशिव तो 1000वें अंश में वहां रहते ही हैं, लेकिन उस महायोगी को एक और वर मिला कि तुम्हें कालांतर पर आने वाले समय में इस तप और साधना से नारायण को उसने प्रकट कर लिया। नारायण को भी इस नर्मदा के पट पर उसने, उस ओंकार निरंकार है, वो नारायण के बोले कि हर एक युग सदी में धर्म रक्षा, धर्म जागरण, धर्म स्थापना के लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। त्रेता में एक बार, द्वापर में एक बार और कलयुग में बारंबार परमात्मा ईश्वर वो गुरु के स्वरूप में, संत के स्वरूप में बारंबार वो अवतार लेता है, वो सिद्ध के रूप में अवतार लेता है। ऐसे ही उस महात्मा ने के तपोबल से प्रसन्न होकर शिव ने वो वर दिया कि तुम्हें वो भी प्राप्त होगा। और कुछ ही समय के बाद एक स्थान पर उससे पहले एक बालक का जन्म होता है। इसी नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में वो बालक खेलता है अपने गांव में, माता पिता अपने बंधु सखाओं के साथ। बालक का जन्म हो चुका, परमात्मा अवतार ले चुका था और यहां दूसरी तरफ नर्मदा के पट पर वो महायोगी के साथ वो लीला भी होने, दोनों ही एक साथ चल रही थी। बच्चा गांव में घर परिवार के साथ खेलता खेलता बड़ा होता है। कभी वो गऊओं के संग जंगल में चला जाता तो अपने ही ध्यान अवस्था में वो बैठ जाता। कब सुबह से दोपहर हो गई और शाम हो गई पता ही नहीं चलता। वो इस प्रकृति की गोद में, उन वनों में, पहाड़ों में, जंगलों में वो बालक गऊओं के संग भ्रमण करता और शाम को फिर घर आ जाता। बालक के रूप में तो वो प्रकट, वो परमात्मा ईश्वर हो ही गया। धीरे धीरे बालक किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं और वो अपने वो दिव्यता उनके चेहरे पे झलकती है। एक अलग ही पहचान बाल्यकाल से ही उनकी रही। एक महात्मा की आवाज जो है वो उनके कानों पर पड़ती है। वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आसपास देखते हैं। एक महात्मा दिखाई देता है, महात्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें भी संन्यास लेना है, हमें भी गुरु दीक्षा लेना है। और वो बालक किशोर अवस्था से युवावस्था, माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे का विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, सब हो। उन्होंने कोई भी कर्तव्य से वो विमुख नहीं हुए। वो बालक हर एक सेवा का कर्तव्य, जो भी घर परिवार समाज के प्रति दायित्व और कर्तव्य है वो सब निभाते चले गए। और एक समय आया कि उन सारे दायित्व और कर्तव्यों से वो मुक्त होकर जो जगत के लिए आया, संदेश के लिए, वो बालक का वो दिव्य स्वरूप, उस महात्मा को जो वर मिला था उसका भी फल हुआ। वो महात्मा ने जो मांगा और उस महात्मा को वो नारायण स्वरूप, वो बालक वो प्राप्त हुआ जिसने जगत के कल्याण के लिए संदेश दिया। ऐसा संदेश कि जब अपनी वो मस्ती में रहते थे, जब वो अपने आवेश में आते थे, वो भक्ति का ही स्वरूप है। वो करुणा अवतार, वो प्रेम अवतार। ब्रह्म भी कभी साकार होके आता है और फिर वही ब्रह्म उसी ज्योति, उसी प्रकाश का वो बोध कराता है। वो जब साकार बन के आया, आज उसी को निमाड़ और पूरा भारत और दुनिया संत सिंगा जी महाराज के नाम से जानती है। और जो वो महात्मा है वो मन रंग गिरी के नाम से विख्यात है, जिसने वो साधना की कि जो भी चित्त के अंदर आया
जिसने चित्त में जगत और संसार की छवि को स्थिर कर लिया, वो कोई और महात्मा नहीं था, वो मन रंग था। मन रंग ने वो जगत और संसार को स्थिर कर लिया। और वही मन रंग को मिले सिंगा जी के रूप में, वो सिंह की गर्जना जैसे वो बालक। कलयुग का सिद्ध है, सिंगा जी महाराज है। कलयुग में बार बार नवनारायण नवनाथ अवतार लेते हैं, और एक ऐसा ही अवतार वो 500 वर्ष पूर्व वो नर्मदांचल में हुआ, इस नर्मदा घाटी पर हुआ। और बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वापर की लीला होती है कि गौओं के संग गोपाल जाते हैं 5000 वर्ष पहले, वैसे ही 500 वर्ष पूर्व भी बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकुल और वृंदावन में और नंद बाबा के गांव में वो लीला करते हैं, और नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वो जंगल जाते, वैसे ही 500 वर्ष पूर्व जो है संत सिंगा जी के रूप में वो नारायण स्वरूप वो गौओं के संग विचरण करता। और जब मगन होते भक्ति के उसमें, तो भक्ति खुद ही उनके मुख से जो है वो वेदों का सार, वो गीता का सार, वो सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का जो बोध कराए, वही सिंगा के मुख से निकला। और सिंगा वाणी कहलाए वही निकला। वेदों का पूरा सार निकाल दिया, भक्ति ने बता दिया। अब भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, संन्यास, ये सब भक्ति सिंगा जी महाराज के मुख से भक्ति ने उन गूढ़ रहस्य को बता दिया, उस सत्य को, तत्व को, ब्रह्म का बोध कराती है। सिंगा जी महाराज की वाणी है, असाधारण है। आज भी वो गांव और नगर है, बड़वानी से लेके खजूरी से लेके, और ये हरसूद इस बात की प्रामाणिकता है कि एक ऐसे महायोगी, एक ऐसा सिद्ध जिसको हम साक्षात कहते हैं ना, कलयुग में वो नारायण है, सिंगा जी महाराज, निरंकार, असाधारण लीला करके जो जीना सिखाए। गुरु की लीला है बोध कराती सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का। उन्होंने भी वही किया। और फिर उसके बाद आज जो जमात बैठी छनेरा में, छनेरा वो देवधरा कि जब अंतर आया कुछ सदी का, तो फिर से देखो संत बुखारदास के रूप में फिर से वो सिंगा जी की गर्जना गूंजी, और फिर से उन्होंने पुनर्स्थापना कर दी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो आता है, बोध कराता है, मूल आधार शक्तियों का वो परिचय कराता है, और उन्हीं आधार शक्तियों के द्वार पर वो लीला करता है। और गुरु गोविंद की लीला वो हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला शक्तियों का परिचय कराती है। गुरु गोविंद की लीला मूलाधार शक्तियों से हमें जोड़ती है। देखो गुरु का चरित्र, देखो गोविंद का चरित्र। अवतार होता है, और अवतार के पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है। क्या है हमारा आधार? देखो ये धरा को, इस माटी को, ये है हमारा आधार। हम जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी माटी एक है, धरा एक है। इसी धरा के लिए वो कभी अवतार लेता है, कभी वो धेनु के लिए अवतार लेता है, और कभी जो आधार शक्तियां हैं, यही धरा, यही धेनु, प्रत्यक्ष गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, यमुना,
ये जीव जगत की आधार शक्तियां, और उन्हीं शक्तियों के लिए अवतार, और उन्हीं शक्तियों से जुड़कर उसने जीना सिखा दिया, और उन्हीं शक्तियों का परिचय कि इन धरा में, धेनु में, पेड़ों में, पहाड़ों में, जंगलों में भ्रमण करते करते, और कभी नर्मदा, कभी गंगा, कभी यमुना के तीरे लीला करके इन आधार शक्तियों का परिचय और इन आधार शक्तियों के महत्व को बताता है, प्रेम और सेवा का संदेश देता है, सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का वो बोध कराता है। वही तो मेरा गुरु, वही तो मेरा नारायण, वही तो मेरा शंकर कहलाता है, आता है। और आज विचार गांव को करना होगा, नगर को करना होगा कि बारंबार वो अवतार लेता है और उन्हीं आधार शक्तियों से जुड़कर वो लीला करता है और महिमा और महत्व को बताता है। न जाने कितनी बार लीला नर्मदा के पट पर, गंगा के पट पर और यमुना के पट पर होती है, लगातार होती चली जा रही है। अभी भी सिलसिला जारी है। जिस समय हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये भी वो लीला जारी है, बार हो रही है। क्यों आए? घर परिवार से क्यों आए? क्यों मिल रहे? बैठना क्यों हो रहा? आना क्यों हो रहा? आज विचार करना होगा। सारी दुनिया आज हमारे गांव नगर को देखती है, हमारी संस्कृति को देखती है, हमारी व्यवस्था को देखती है, हमारे जीने के ढंग को देखती है। इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में इन भारत के गांव नगर में आखिर में ऐसी क्या चीज है जो संक्रमण और आपदाओं के दौर में, जब दुनिया भयभीत है, जब ये भयमुक्त जीवन जी रहे हैं, इनके जीवन का आधार क्या है? भारत के इन गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं? और शक्तियां हमने प्रत्यक्ष प्राप्त की है। देखो नर्मदा को, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया गंगा नर्मदा के रूप में, हमें शक्ति प्राप्त है गौ के रूप में। हम तो शक्ति के रूप में इस माटी को, धरती को भी हम मां के रूप में, शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। प्रत्यक्ष है और ये वही शक्ति है, युग साक्षी, सदी साक्षी है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। और सिर्फ जीवन ही प्रदान नहीं करती, ये वो शक्तियां हैं जो सुरक्षा और व्यवस्था भी प्रदान कर रही है। और फिर ये वही शक्ति है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती है। और ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद शंकर को खड़ा करती है, देवता को खड़ा कर दिया। गुरु कहां मिला? बोले नर्मदा के तीरे, गंगा के तीरे, यमुना के तीरे। परमात्मा और ईश्वर लीला कहां किया? यमुना के तीरे, रेवा के तीरे। इन आधार शक्तियों के पथ पर वो लीला करता है और उसी पथ और तट से फिर गांव नगर की ओर वो आता है। मूल आधार शक्तियां हर युग सदी में उन्होंने परिचय कराया और यही हमारी परंपरा है, मान्यता है। धरती को मां कहने वाले हमने। गौ दुनिया के लिए वो पशु है, जानवर है, हमारे लिए वो भगवती और शक्ति का स्वरूप है। 5000 वर्ष पहले भी बोध करा दिया और 500 वर्ष पूर्व भी संत सिंगा जी के रूप में वो और कोई नहीं, वो धर्म रक्षक, वो गौ रक्षक, वो हमारा संत सिंगा जी महाराज ही है, गौ रक्षक। आज सारी दुनिया को ये गौ हमारा आधार है। मूक जीव की जीवंत अभिव्यक्ति। और आज भी भक्त प्रेमी अपने गांव नगर में प्रामाणिकता है कि ध्यान कर लेना, कोई भी प्रकार का पशु और जानवर या गौवंश यदि नहीं मिलता, तुम उस गुरु का ध्यान कर लेना, वो आज भी रक्षक बनकर, आज भी किसका रक्षक बना है? गौ का रक्षक बना है, इस माटी का रक्षक बना है। जंगल और वनों में, पहाड़ों में भ्रमण करता है,
वही तो गोविंद है जिसने गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है। वही मेरा राम है जो कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं, गंगा सरयू नर्मदा का मान करते हैं, सत्य तत्व और ब्रह्म का ज्योति से प्रस्फुटित उस प्रकाश को ब्रह्म के रूप में इस आकाश में प्रकाश में सब में वो बोध कराता है। तुझ में भी छिपा वो ब्रह्म उसका भी बोध कराता है। वही गुरु गोविंद कहलाता है। आज विचार करना होगा। गौ रक्षक धर्म रक्षक 5000 वर्ष पहले भी लीला हुई और 500 वर्ष भी हुई और आज भी होती जा रही, वो इसी धरा और धेनु के लिए मूल आधार शक्तियां हैं। देखो हमें नर्मदा के रूप में वो शक्ति प्राप्त है जिसके द्वार से हमें गुरु गोविंद और शंकर मिलता, परमात्मा मिलता। हम रोज कहते हैं असाधारण शक्ति है, दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्ति है, भगवती है, असाधारण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यही नर्मदा के पद भगवती का तो इतना महिमा है कि दर्शन ही पर्याप्त है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। वो शक्ति हमें प्राप्त है नर्मदा के रूप में। जैसे नाम स्मरण की महिमा है वैसे इस भगवती के दर्शन की महिमा है। दर्शन, और जितना दर्शन की महिमा है उतना ही उसके पथ पे चलने की महिमा है। जहां चलना साधना कहलाती है। बैठे तो आराधना हो गई, साधना हो गई। हम रोज गांव से घर परिवार से बोलते हैं जीवन को जीना है, जीवन को बनाना है, चलो नर्मदा के पथ। देवत्व को प्रकट करना है, चलो नर्मदा के पथ। व्यक्तित्व का निर्माण करना है, चलो नर्मदा के पथ। परमात्मा और ईश्वर से मिलना है, चल नर्मदा के पथ। जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है दुनिया के अंदर, केवल और केवल जहां चलने से ढूंढ लेना और खोज लेना कहीं नहीं मिलेगा। जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए और जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है और जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिलता है, केवल और केवल नर्मदा का पथ कहलाता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाते हैं प्रत्यक्ष। जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो सिर्फ घर को नहीं समाज को चलाता है, चलो नर्मदा के पथ। व्यक्तित्व का निर्माण जहां चलने से देव पितर संतुष्ट होते हैं, जहां चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहां चलना साधना है। बोले कौन सा स्थान है जहां चलना साधना है? बोले नर्मदा का पथ है। देखो ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, गृहस्थ को, सबको, भक्त को, प्रेमी को, सब नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं। पथ पे चलना साधना है। और एक ऐसी साधना तो किसी देवता की भी करोगे, वो कामना इच्छाओं की पूर्ति और साधना कल्याण करती है। किसी भी देवता की करोगे, लेकिन ये माई की परिक्रमा जिसको हम साधना कहते हैं, नर्मदा परिक्रमा जिसको हम साधना कह रहे हैं, ये वो साधना है जो सिर्फ जीव का ही कल्याण नहीं करती। साधना परिवार का, कुल का कोई एक करता है। और साधना क्या है? चलना। कोई एक परिवार और कुल का चलता है, लेकिन ये साधना उस कुल का उद्धार कर देती है। सिर्फ जीव का ही नहीं करती, कुल का उद्धार कर देती है। ये साधना परमात्मा ईश्वर से तो मिलाती ही है। ये साधना जीवन को दिशा तो देती है। ये साधना जीवन में परिवर्तन तो लाती ही है। ये वो साधना है जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी कर देती है, जाति पाति का भेद मिटा देती है। सब जब जैसे ही नर्मदा मैया के द्वार पर आए और जैसे ही उस भक्त प्रेमी का चलना होता है अपने घर द्वार से माई के द्वार पर, जाति पाति पंथ संप्रदाय सब छूट जाता है। बस उसकी एक पहचान होती, परिक्रमावासी। और कोई भी नगर और गांव में जाएगा
तुम भी उसकी कोई जात नहीं पूछते, कोई पंथ नहीं पूछते। बोले कौन आए? बोले परिक्रमावासी आज बहुत बड़ी संख्या में छनेरा में आए। क्या बोले? छनेरा में आए। किसी ने जात पूछी क्या? किस किस जाति के, किस किस पंथ संप्रदाय के? नहीं, परिक्रमावासी आए। और परिक्रमावासी के अंदर भी क्या कि हम नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए उसके तट पर जो गांव और नगर हैं, आज हमने उसका आश्रय लिया। ये साधना समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर रही है। ये साधना जीवन को दिशा देती है। ये साधना परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष, वो तो निराकार साकार है, लेकिन निर्गुण का भी जो बोध कराए और सगुण का भी जो प्रत्यक्ष बोध करा दे, वो यही नर्मदा का पथ है, जहां वही निर्गुण निराकार वो साकार होके परिवार समाज को मिलता है, वो गुरु गोविंद और शंकर के रूप में। और फिर वही माटी की काया ऐसी रख के वो सत्य का, तत्व का और ब्रह्म का बोध कराता है, मूल आधार शक्तियों का परिचय कराता है, और जो सदी और युग में जो सूत्र है उसको वो देता है। असाधारण है। दुनिया के लिए देखो, हमें वो शक्तियां प्राप्त है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। नर्मदा शक्ति प्राप्त है हमें, और एक ऐसी शक्ति जिसके द्वार पर 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो नर्मदा के पथ पर ना हो। ब्रह्मांड का कोई ऐसा तीर्थ नहीं भूमंडल का, सर्व तीर्थ नायक, सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की जननी, इसी मां नर्मदा को कहा गया। मैंने मां को जीव जगत ब्रह्मांड सब में देखा। नर्मदा वो आद्य शक्ति भगवती, जिसके बिना जीव जगत ब्रह्मांड का ना रचना हो सकती है, ना कोई संचालन हो सकता है, ना कोई निर्माण हो सकता है। प्रमाणिक है। इसीलिए वो परमात्मा ईश्वर भी कहीं भी जन्म ले ले, लेकिन वो एक बार, वो ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है, साधु है, संत है, या वो साक्षात नारायण ही क्यों ना हो, वो एक बार नर्मदा के पथ जरूर आएगा। कारण क्या है? कारण सिर्फ मात्र इतना है कि जो भी तुम देख रहे हो, जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को, ये जितनी भी रचना है, निर्माण है, संचालन है, ये बिना इस आद्य शक्ति भगवती के संभव नहीं है। यदि हम कोई भी रचना देख रहे तो उसके सूत्र होंगे, निर्माण देख रहे तो सूत्र होंगे, और संचालन होगा तो कोई सूत्र। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो रचना के सूत्रों को प्रकट करती है, निर्माण के सूत्रों को प्रकट करती है, संचालन के सूत्रों को प्रकट करती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता, ऐसे ये जीव जगत ब्रह्मांड की उस रचना के उन सूत्रों को प्रकट करती है, उन कणों को प्रकट करती है। हमने सुना है प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाए, कल्प साक्षी, युग साक्षी है, लेकिन ये शक्ति उस महाप्रलय के बाद भी जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, इस शक्ति का अस्तित्व बताया गया, और ये फिर रचना करती है, निर्माण करती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को छोड़ता नहीं, ऐसे ही ये आद्य शक्ति भगवती वो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के सूत्रों को प्रकट करती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को प्रकट करती है जो दुनिया आज भी खोज रही है। और आने वाले समय में वो देश और दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानी इसी नर्मदा के पथ के गांव नगर में तुम्हें मिल जाएंगे, उन जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए। असाधारण शक्ति है, ब्रह्मांड की रचना के सूत्रों को और कणों को प्रकट करती है, और उसके बाद जब रचना कर देती है, जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता सुरक्षा व्यवस्था आवास की चिंता करते हैं, और बच्चे को आवास सुरक्षा व्यवस्था सब करते, पालन पोषण की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ऐसे ही ये भगवती जब जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है हर एक कल्प में, उसके बाद ये चक्रों का निर्माण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। हमें लग रहा है कि हमारा जीवन है, नहीं, हमारा जीवन चक्र में स्थित है, इसीलिए हम बोलते जीवन चक्र।
यहाँ तक कि सुरक्षा व्यवस्था सब चक्रों द्वारा संचालित है। एक चक्रीय प्रणाली है। ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। देखो पृथ्वी को, सूर्य को, मंगल को, चंद्र को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। सब चक्रीय प्रणाली है, चक्र में स्थित है और ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। आज भी दुनिया खोज कर रही है। दुनिया तो खोज कर रही है कि जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन सूत्र कहां से आए, वो कण कहां से आए, इतना विराट ब्रह्मांड कैसे बना होगा, इसका संचालन कैसे हो रहा है। और जैसे तैसे ये जीव आ गया, जगत आ गया, तो ये चक्रों का निर्माण किसने किया और चक्र में ये जीव जगत ब्रह्मांड कैसे स्थित है। सारी चीज ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज है वो सब चक्रों में स्थित है। और जो चक्रों से परे है फिर वो परमात्मा और ईश्वर है। यहां तक कि काल भी चक्र में स्थित है। इसलिए अपन क्या बोलते, काल चक्र, सुरक्षा चक्र, जीवन चक्र। जिस आद्य शक्ति भगवती के द्वार पर हमारे गांव नगर है, ये वो आद्य शक्ति का स्वरूप है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के सूत्रों को प्रकट करती है और उन कणों को प्रस्फुटित करती है। और जब जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है तो उसके बाद वो चक्रों का निर्माण करती है और चक्र में जीव को स्थित करती है। फिर वो कुम्हार के जैसे ये आद्य शक्ति भगवती जैसे माटी अपने हाथ में कुम्हार लेता है, चाक पे चढ़ाता है, अपने हाथों से वो पहिए को गति देता है, वैसे ये आद्य शक्ति वो कुम्हार की भांति वो चक्रों में जीव को स्थित करके उन चक्रों को गति प्रदान करती है। अभी शोध चल रहा है कि जैसे तैसे ये ब्रह्मांड बना, जीव जगत बना, अणु से परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में गति कहां से आई। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो गति को प्रकट करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हमने कभी नहीं सुना कि पृथ्वी से सूर्य टकरा जाए, मंगल से शनि टकरा जाए। ये चक्रों का समन्वय और संतुलन कैसे बना, ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड के चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। इसीलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा कहते हैं। नहीं तो शक्ति तो गंगा के रूप में भी है, यमुना के रूप में भी है, गोदावरी के रूप में भी है, किसी की भी परिक्रमा कर ले, लेकिन जगत विख्यात है नर्मदा परिक्रमा। कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसके पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है और जिस भगवती के पथ पे चलने से देवत्व प्रकट होता है और जिस भगवती के चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण होता है और जिस भगवती के पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और सिर्फ व्यक्तित्व के निर्माण का ये पथ नहीं, ये तो युग निर्माण का पथ है। सदी साक्षी है, युग साक्षी है। जब भी युग निर्माण और युग संचालन की बात आई और जिस स्वरूप में युग निर्माण कर्ता प्रकट हुआ, वास्ता है वो नर्मदा के पथ पर एक बार जरूर आया है। इस नर्मदा के पथ पर वो एक बार जरूर दिखेगा। यदि युग निर्माण और युग संचालन जब जब हुआ है, वो युग निर्माण करता और युग संचालन करता इस नर्मदा के पथ पर वो जरूर आया है। इतिहास साक्षी है। ये युग निर्माण का पथ है, युग संचालन का पथ है, व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है। हम इसीलिए रोज कहते हैं ये असाधारण शक्ति जो हमें प्राप्त हुई है। शक्ति की निकटता में गुरु गोविंद ने लीला करके इन आधार शक्तियों का वो परिचय देता है। देखो 5000 वर्ष पहले गौओं के संग गौओं के महत्व को बता दिया, गौओं को गांव का आधार बना दिया। वो गोवर्धन से अपना स्वरूप बता दिया। वो माखन मिश्री खाने वाला गोपाल, गौए चराने वाला गोपाल गोविंद, वो माखन, क्या गांव में माखन कम हो गया? नहीं। वो एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और मिट्टी को खाकर वो यशोदा को निमित्त बनाकर सारे जगत को बताता है आने का कारण। माखन खाने वाला, माखन लीला करने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है यशोदा को। यशोदा मैया पूछती, लल्ला क्या खाया? अब माखन तो खाया नहीं, यमुना के तट की मिट्टी को खाया था। माटी के कुछ कण मुख में रखे हुए थे, मुख खोला यशोदा के कहने पर
तो ब्रह्मांड दिखाते हैं। बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी का मान करता, माटी से प्रेम करता, माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, वही तो मेरा गोविंद कहलाता है। क्या कहलाता है? वही गोविंद है जो माटी का मान करता, माटी से प्रेम करता। बात जाति की नहीं, बात माटी की बारंबार जिसने की है, वही तो गुरु गोविंद कहलाता है। जो माटी से जुड़कर जो जीना सिखाए, माटी का मान करता है, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। अपनी माटी से प्रेम करो और माटी का मान करो और माटी से जुड़कर तुम अपना जीवन जियो। ये गुरु गोविंद ने हर युग सदी में बता दिया। लेकिन आज समाज का क्या चरित्र हो जाता है? गुरु गोविंद का चरित्र तो वो माटी का मान करता है, इस धरा से जोड़ता है, धेनु से जोड़ता है, और वही धरा और धेनु को निमित्त बनाकर वो लीला करता है। गंगा कभी यमुना कभी नर्मदा के तीरे लीला करके इन आधार शक्तियों से जोड़ता है। खुद को पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। हम ही हैं पहाड़ों को पूजने वाले, हम पेड़ों को पूजने वाले, हम तो पत्थर में भी भगवान को देखा, और हमारी सामर्थ्य है कि हम तो इन पेड़ पहाड़ों और पत्थरों में हमने अपने परमात्मा को देखा ही नहीं, हमने इनमें पाया है। हम देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हमने माँ को देखा तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए। कहाँ मिलेंगे दुनिया में लोग पेड़ों से पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए? भारत के गांव नगर में मिलेंगे। ये हमारी संस्कृति, ये सनातन है। और एक पौधा आंगन में लगा है तुलसी का, वो घर परिवार की सुख शांति का आधार हो जाता है। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण आपदाओं से बचा लेता है। गांव जिस पहाड़ के किनारे है और पहाड़ों में बसा, जंगलों में बसा है जो गांव, वो जंगल, उसकी सुरक्षा और व्यवस्था युग सदी साक्षी है। उन्हीं पहाड़ों ने, उन्हीं जंगलों ने हमें सुरक्षा और व्यवस्था भी प्रदान की है, और उन्हीं पहाड़ों और जंगलों ने हमारे परमात्मा और ईश्वर की वो लीला के केंद्र है। बारंबार हमारी सिर्फ गांव नगर से यही प्रार्थना है। ये देवधरा संत मुखार दास जी की, वो तो कहते हैं कि हर एक बारंबार वो आएगा, वो जगाएगा सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का, और जो सदी का, जो युग का जो सबसे बड़ा संदेश होगा वही देगा। ये सदी का सबसे बड़ा धर्म है। अपनी माटी का मान करो, अपनी संस्कृति का मान करो, अपनी माटी से जुड़कर जीने की बात करो। माटी का मान, माटी से प्रेम तो वो हर युग सदी में किया और आज भी वो करता है। लेकिन कम से कम ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि हम आज क्या करने लगे? हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। वो माटी को खाकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताता है। माटी का मान करता, माटी के लिए आता है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात कर ले। हम तो पथ पे चलते हैं तो हम देखते हैं, हम तो धरती के उस आंचल में, माटी के उस आंचल में आग लगाना सीख गए, खेतों में आग लगाना सीख गए। जहर मिला के हम अन्न को, उस परम ब्रह्म को हम प्रकट करने लगे। ये हमारी विसंगतियां हैं। गौएं हमारे गांव का जो आधार थी, आज वास्तविक में संत सिंगा जी महाराज का सबसे बड़ा जो संदेश 500 वर्ष पहले, और उनको तो बोला ही जाता है, वो तो धर्म रक्षक, गौ रक्षक ही है। सबसे बड़ा मान कि हम उन गौओं का, हम उनको सुरक्षित कर लें। गौ की सेवा गुरु गोविंद की सेवा हो जाएगी। और जिस नर्मदा के पथ पर हमें गुरु गोविंद और शंकर मिला, आज जब परिक्रमावासी को हम देखते, साधु संतों को देखते, तो वो एक एक वृक्ष को तलाश करता। इस तपती हुई धूप में वो एक वृक्ष को खोजता कि कहीं एक पेड़, एक वृक्ष मिल जाता तो उसकी छांव में। और जैसे तैसे एक वृक्ष मिलता है
तो वो 10-50 परिक्रमावासी वहीं पर साधु संत बैठ जाते। एक वृक्ष तलाश करता है नर्मदा पथ पर, तप रहा है पथ, धरती का आंचल भी तप रहा है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। गुरु गोविंद ने कह दिया सबसे बड़ा मान हो जाएगा, हरि का भी हो जाएगा। कम से कम नर्मदा के पथ को, गांव नगर जो है वो नर्मदा के पथ को, वही देव स्वरूप वृक्ष को गुरु गोविंद का, बाबा का, दादा का स्वरूप मानकर जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना करते हो, ऐसे नर्मदा के पथ पर उन देव वृक्षों की स्थापना कर दो। न जाने कौन सा साधु संत और ध्यानी भक्त प्रेमी जब वो वृक्ष बड़ा होगा, उसकी छांव में बैठेगा, तुम्हें सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। इतना तो किया जा सकता है। वो जल नहीं, वो असाधारण शक्ति है। कम से कम उसकी स्वच्छता और पवित्रता के लिए हम अपना योगदान ही दे दें। इस माटी को हमने जहर मुक्त कर लिया, इस सदी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। धरती को, माटी को, ये माटी की पुकार है, ये धरती का है जो पालन पोषण कर रही है। वो वृक्ष, वो पहाड़, वो जंगल जितने हैं, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर जंगलों को काटना बंद कर दो, वृक्षों को काटना बंद कर दो। कारण वो गुरु गोविंद का, शंकर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। व्यवस्थाएं तो और भी बन जाएंगी, लेकिन हम ये पेड़, पहाड़ और जंगल कहां से लाएंगे? जिन जंगलों में शंकर लीला करता, गोविंद लीला करता, गुरु लीला करता है, आज कम से कम एक योगदान से वो हम सुनिश्चित तो कर ले कि नहीं, इसको हम संरक्षित कर ले, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। देखना है यदि उसकी सामर्थ्य को, तो देखो राष्ट्र की सामर्थ्य को देखना है तो देखो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, हमें हिमालय मिला, गिरनार है, गोवर्धन है, कामदगिरी है। दुनिया के लिए ये पहाड़ है, हमारे लिए तो वो शक्ति के स्वरूप है। राष्ट्र की सामर्थ्य को देखना है तो देखो हिमालय को, देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को। अरे गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और इस आद्य शक्ति भगवती को, देवताओं की सामर्थ्य नहीं जिसको धारण करने की, वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा जिसने नर्मदा को, उस आद्य शक्ति को धारण कर लिया। असाधारण है। ये माटी को कभी देखना, माटी के एक एक कण में किसी को किसी भी प्रकार का कोई यदि बाधा है, तुम तो जीवन में ये देख लेना, अपनी मातृभूमि, अपनी माटी का रोज प्रणाम और रोज वंदन और माटी का मान करना। जो माटी का अपनी रोज मान करता है और जो माटी की जिसके हाथ में सेवा है, वो अपना खुद भाग्य तो बनाता ही है, वो किसी भी काल और ग्रह का उसको प्रभाव नहीं पड़ता जो इस माटी का मान करता है। कारण वो इसके लिए ही आता है, अपनी माटी का मान करो। कोई भी ग्रह बाधा, अरे माटी उठा के यदि दे दूंगा तो वो ग्रह बाधा दूर हो जाती। माटी की सामर्थ्य देख, ये पेड़, पहाड़, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, ये साधारण नहीं है। देख विंध्याचल की हवा चल रही, देख सतपुड़ा की हवा चल रही। ये प्रवचन वाला नहीं बैठा, ये देख हवा पे ही चलने वाला बैठा है। तू भी देखता, दुनिया भी देखती है। वायु पर परिक्रमा हो रही है। वायु किस पर हो रही? ये है वायु का, ये है तत्व की समर्थता। जल नहीं, तत्व है, जल नहीं, शक्ति है। तंत्र नहीं, मंत्र नहीं चलता, न विद्या चलती। अग्नि पर, अग्नि से चलता, जल से चल, सत्य पर, तत्व पर, ब्रह्म पर। विद्या काम नहीं आती, तंत्र मंत्र नहीं चलते। तीन पर, किस पर? एक सत्य पे नहीं चलेगा, एक तत्व पे नहीं चलता, एक ब्रह्म पर नहीं चलता। ये तीन चीजों पर किसी भी प्रकार की विद्या, तंत्र, मंत्र चलता नहीं। इनसे चलता है, इस पर चलता नहीं कुछ। कितना ही मायावी करने। जब सिंगाजी महाराज का जन्म होता है, प्रकट होता है, तो वो लीला से न जाने कितने प्रकार के टोने टोटके और तंत्र मंत्र उनके घर परिवार पर करते हैं। लेकिन ब्रह्म है और ब्रह्म साकार होके आया, क्या चलेगा उस पर? कुछ नहीं चलेगा। ब्रह्म पर, सत्य पर, तत्व पर कोई चीज नहीं चलती। माटी पर कोई चीज नहीं चलेगी, जल पर नहीं चलेगी, इससे चलेगा। अग्नि से चलेगा। अग्नि में क्या? अग्नि पर क्या चलेगा?
जल पर क्या जलेगा, हवा पे क्या जलेगा, कुछ नहीं। इससे चलता है, इस पे चलता नहीं। न तंत्र चले, न मंत्र चले, न बुद्धि चले, न सिद्धि चले, न विद्या चले। इससे चलती है, इस पे चलता कुछ नहीं। देखो में मिला है, माटी से जुड़ो, तत्व है। जल रूप में वो जो नर्मदा के आंचल में असाधारण, जो तत्व की निकटता में रहेगा, सत्य की निकटता में रहेगा, और जो ब्रह्म की निकटता में जो जीव रहता है, वो हर एक काल परिस्थिति में जीवन को तो जीता है, उसको किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, न काल का, न ग्रह का, न किसी चीज का। कारण वो सत्य की निकटता में, तत्व की निकटता में, ब्रह्म की निकटता में, सीधा सीधा है। वही हर युग सदी में वो अलग अलग तरीके से गुरु और गोविंद बताने का प्रयास करता है, जैसा समय काल परिस्थितियां रहती हैं। और छनेरा आने वाले समय में, छनेरा में देश और दुनिया का वो मैया की परिक्रमा करते हुए वो ज्ञानी विज्ञानी साधु संत धीरे धीरे आएंगे। छनेरा आने वाले समय में सेवा का बहुत बड़ा केंद्र होगा। कारण ये तो जहां गुरु का चरण है, संतों का जहां तप है, साधना है, वो तो एक तीर्थ ही है, तीर्थों का तीर्थ हो जाएगा। जहां संत बैठते हैं और जहां संत का जन्म हो जाए। अब संत का जन्म तो नहीं, वो बाद में समझ में आता है, लेकिन जहां संत की प्रगट स्थली हो, जन्म स्थली हो, वो जैसे गंगा यमुना जहां मिलती तो उसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज, तीर्थों का राजा। ऐसे ही वो गांव नगर महातीर्थ, तीर्थराज बन जाता है वो गांव नगर, जहां संत साधना कर ले, तप कर ले, या उसकी प्रगट स्थली तपो स्थली हो, तो वो तीर्थराज। ऐसे छनेरा तीर्थराज है ना, क्या है, तीर्थराज है। क्यों? कारण निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा से जो बैठ गया जो महात्मा जहां, और वो आते ही है, उसने कोई जाति पाति नहीं देखी, कुछ नहीं, बस प्रेम देखता है, सेवा देखता है। ऐसे छनेरा आने वाले समय में, और नर्मदा भवन और पूरा छनेरा ही, सिर्फ समिति के वो पूरा छनेरा ही आने वाले समय में ये स्थान नगर होगा जो कि प्रेम और सेवा की अलग जगाएगा, समाज को एक करेगा, वो माटी से जोड़ेगा, वो गौ से जोड़ेगा। जब कोई हमारे जीवन और हमारे गांव को देखे, तो जब दुनिया हमारे पास आए, गांव नगर में बैठे, जैसे कहते ना, दादा को देखा तो राम की याद आती है, और राम 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 बोलने लगते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने कोई जाएगा, जय हनुमान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते, श्री राम जय राम जय राम श्री राम। राम की सामर्थ्य झलकती है भक्त के अंदर, दास के अंदर स्वामी की सामर्थ्य झलकती है। कोई दादा को देखे तो वो राम की सामर्थ्य दिखाई देती है। ऐसे कोई अपने जीवन को देखे, अपने गांव को देखे, अपने खेतों को देखे, अपनी व्यवस्था को देखे, तो वो देखे इस माटी को, इस देवधरा को, देखे वो नर्मदा को, देखे वो गऊ को, देखे इन पेड़ और पहाड़ों को, जिनमें छिपी वो सामर्थ्य है, शक्तियां हैं। न जाने किस वृक्ष में, पेड़ में देवता का वास है। हमने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर पूरे नर्मदा पथ को वृक्ष विहीन कर दिया, और जब से वो वृक्षों से विहीन होता है, तब से संक्रमण आपदाएं सब। खेतों को गऊ से अलग कर दिया, धरा से धेनु का संबंध अलग कर दिया, तब से संक्रमण है, आपदाएं। कंपनियों से जुड़ गए खेत। कंपनी आज बोल दे कि नहीं, रातों रात तुम पैदा कर लोगे, तुम तो ये डाल दो, तुम डाल भी दोगे। माटी को जहर मुक्त कर लो, धारा को फिर से धेनु से जोड़ लो। ये जंगल, ये पहाड़, ये जो सूने हैं, इनको फिर से हरा भरा कर लो। हमारी संस्कृति यही है। हम तो प्रत्येक जीव का मान करते हैं। हम तो धरती को, माटी को पूजने वाले हैं। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है।
दुनिया को जीवंत प्रामाणिकता देख रहे हैं कि देख ले शक्ति कैसी होती है। जल पर चलना होता, वायु पे चलना होता है, ज्ञान बुद्धि सब शून्य हो गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा दुनिया को कि कैसे जी रहे हैं। 3 वर्ष से यदि माँ के आंचल के जल पर रहते तो अब तो माँ ने वायु पर ही चलाना चालू कर। चलते समय हम जल भी नहीं लेते, किस पे लेते हैं? वायु पर ही चलते हैं। जब पड़ाव आता है तब मैया का जल होता है। तो बैठना जल पर है और चलना वायु पर है। ये देखो प्रत्यक्ष है शक्तियां। हमें बस इनसे जुड़कर अपने जीवन अपनी व्यवस्था को देखना है और इनकी सेवा से। और मैया लोग बैठी हैं, बच्चों को ऐसा संस्कार देना। तू ही है आधार, माँ ही है, चाहे जननी हो चाहे जगत जननी हो, माँ ही है। सिर्फ जन्म ही नहीं देती, संस्कार भी देती है। हम तो आज छनेरा और उसके मातृ शक्ति को भी हम आह्वान करते हैं कि बच्चों को वो संस्कार और संस्कृति देना कि वो अपनी माटी का मान करे, नर्मदा की निकटता का उसको एहसास करा देना, माटी और ये गौ से उसको जोड़ देना। ऐसे संस्कार तू देना कि वो अपने बच्चे गौओं से जुड़े, माटी से जुड़े, नर्मदा से जुड़े। समझना एक बालक आया है, पागल बालक आया है जिस सिर्फ माँ ही दिखाई देती है। तू भी बैठा है, तुम्हें माँ में ही तुझे देख रहा हूं। यही हमारा मान हो जाएगा। इसी भाव के साथ बढ़िया मैया की सेवा और माटी और अपनी संस्कृति से जुड़ना। चारों तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और आने वाले समय में भारत के यही गांव नगर सारी दुनिया के लिए आधार बनेंगे कि कैसे जीना है माटी के साथ। एक संस्कृति अपनी है।